आप सभी को नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट गुरप्रीत जैन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूरा जो टॉपिक है ये ओथ से रिलेटेड है कि कौन किसको ओथ दिलाता है और हम उसके आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ओथ वाले क्वेश्चंस मैंने 2019 और 2013 और 2014 का जो पेपर था वो मैंने देखा था। उसमें कुछ क्वेश्चंस ओथ के थे कि भाई कौन किसको ओथ दिलाता है। तो आज अपन स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं और मैं आपके सामने ये पूरा चार्ट लेके आया हूँ जिसमें आर्टिकल नंबर और कौन किसको ओथ दिलाता है इस चार्ट की मदद से आप दिमाग में हमेशा के लिए दिमाग में रख सकते हैं। इसको इजीली आप रिमेम्बर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखने वाली ये चीज है कि हमको ये चार पोजीशंस याद करनी है। एक तो ये प्रेसिडेंट, एक सीजीआई, एक गवर्नर और एक चीफ जस्टिस ऑफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के सामने है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यहाँ पे गवर्नर और इसके सामने है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, आप देख सक रहे होंगे ये चारों पोजीशंस आपको याद कर लेनी है और इनके आर्टिकल्स भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि बहुत बार आर्टिकल्स भी पूछता है कि कौन से सेक्शन में ओथ लेता है क्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक दूसरे को ओथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें कंफर्म हो गई अपन को कि भाई कौन किसको दिलाता है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पूछेंगे तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। और गवर्नर के लिए पूछेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ दिलाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में पूछेंगे तो गवर्नर ओथ दिलाते हैं किसी भी स्टेट के। ठीक है, और उनके आर्टिकल्स लिख रखे हैं। प्रेसिडेंट का जो है ओथ 60 में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है 124(6) में। गवर्नर जो है 159 में गवर्नर ओथ लेता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 219 में ओथ लेता है। ठीक है, तो अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपने इन चारों सेक्शंस को चारों पोजीशंस और चारों आर्टिकल्स को दिमाग में बिठा लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीन पोजीशन है, अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, अपन सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करते हैं। आप देखेंगे प्रेसिडेंट के ऊपर ये 3 एरोज जा रहे हैं और एक गवर्नर के नीचे 2 एरोज आ रहे हैं। तो आपको दिमाग में बिठा लेना कि प्रेसिडेंट 3 जनों को ओथ दिलाता है मेनली, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है अंडर आर्टिकल 75 क्लोज 4 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ओथ दिलाता है 99 में, आर्टिकल 99 में। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को भी ओथ दिलाता है अंडर आर्टिकल 69 में। तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर सेम अपन देखेंगे गवर्नर के बारे में तो गवर्नर भी 2 जनों को दिलाता है। एक तो देखिए यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो सेम टू सेम ऑब्वियस है कि भाई स्टेट में तो क्या होगा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ही होगा, तो ये हो जाएगा। और गवर्नर है तो गवर्नर है इधर, तो उधर चीफ मिनिस्टर को दिलाएगा। और आर्टिकल्स लिख रखे भाई 164 के क्लोज 1 में इसको ओथ दिलाता है गवर्नर चीफ मिनिस्टर को। उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी ओथ लेते हैं गवर्नर से। तो ये सारी चीजें होगी। तो देखिए, आप अपने यहाँ पे कितने सारे आर्टिकल्स कवर हो गए एक ही बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 अपने कवर हो गए और ये भी पता पड़ गया कि कौन किसको ओथ दिलाता है। अब देखिए दोस्तों, मेनली देखो, आप देखोगे पेनल्टी। ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने ना बहुत सारे मॉक में भी देखे हैं, जो मैं मॉक देता हूं उसमें भी मैंने देखे हैं। पेनल्टी और पेनल्टी, ये पेनल्टी किसकी है? कोई भी मेंबर, कोई भी एमपी होता है, मतलब पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर अगर बैठ जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में तो उसको जो है वो ओथ नहीं लेने के बारे में ये पेनल्टी है। तो ये 104 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और ये पेनल्टी जो है 193 में ये है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 एंड 193 आर्टिकल जो है ना, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना रहेगा अपन को। हमने इस चार्ट की मदद से टोटल 11 आर्टिकल्स को कवर किया है और ये ट्रिक आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको सही करा के दे सकती है अगर आपने इसको मेमोराइज कर लिया तो।